अब कोई गुलशन न उजड़े, तन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ। आवाज तो हम एक हैं, की राह दिखा दुनिया को। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। मैं उन शहीदों की माँ के चरणों में नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया, जिनकी बदौलत आज हम आज़ाद हैं, देश आज़ाद है। रफ़ी साहब के प्रशंसक अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि लता दीदी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो रफ़ी साहब को क्यों नहीं किया गया, जबकि वो वर्सटाइल गायक हैं। उस समय के पांचों गायकों में मतलब किशोर कुमार, रफ़ी साहब, मुकेश, महेंद्र कपूर, तलत महमूद, वो अव्वल है, ये सभी मानते हैं, क्योंकि रफ़ी साहब वर्सटाइल गायक हैं। लेकिन उन्हें सम्मानित नहीं किया गया। 31 जुलाई 1980 को हमसे बिछड़ गए, या हम उनसे बिछड़ गए। हमने एक अनमोल रतन खो दिया। यहाँ हम उस्ताद की, रफ़ी साहब की कुछ बेहतरीन कृतियाँ दिखा रहे हैं। रफ़ी साहब उस समय के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली भारतीय गायकों में से एक थे, ये हम सब जानते हैं। हम सब मानते हैं कि उनका समर्पण देखने लायक है। रफ़ी साहब की तारीफ तो सभी करते हैं, लेकिन उन्हें भारत रत्न दिलाने की मुहिम कोई नहीं चलाता। ऐसे में हम सिर्फ सभी रफ़ियन यानी रफ़ी साहब के भक्तों का यह परम कर्तव्य बन जाता है कि हम सब मिलकर भारत सरकार से, राष्ट्रपति से इल्तिजा करें, प्रार्थना करें कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। दरअसल मुझे लगता है कि यही रफ़ी साहब को उनके सदाबहार प्रशंसकों की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जी हाँ, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम सभी रफ़ियन क़यामत तक या तब तक इंतजार करते रहेंगे जब तक भारत सरकार उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय नहीं लेती। क्या आपको नहीं लगता कि वह सचमुच इसके हकदार है? अगर आप समझते हैं कि वह हकदार है तो आप सभी मेरे साथ मिलकर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी अपनी आवाज़ बुलंद करें और लिखकर सरकार से इल्तिजा करें, लिखकर कि रफ़ी साहब को भारत रत्न से नवाजा जाए। या आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपनी बात रखें, अपनी आवाज़ बुलंद करें और सरकार से कहें कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। मुझे जीने दो 1963 में आई थी यह फिल्म, अनफॉरगेटेबल गीत। निर्देशक थे मणि भट्टाचार्य। सुनील दत्त और उनकी पत्नी नरगिस की सांस्कृतिक संस्था अजंता आर्ट्स कल्चरल ट्रूप की पूरी टीम ने मध्य प्रदेश की चंबल घाटी में जाकर इस फिल्म की शूटिंग की थी। जी हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर थे जयदेव वर्मा। गाने उर्दू के मशहूर शायर साहिर लुधियानवी ने लिखे थे। निर्देशक मणि भट्टाचार्य को इससे पूर्व चूंकि 2 बीघा जमीन तथा मधुमती जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में कार्य करने का अनुभव था, इसीलिए वह डाकू की सामाजिक समस्या को मानवीय दृष्टिकोण से देखने, समझने और फिल्माने में कामयाब हो गए। सुनील दत्त इस फिल्म के निर्माता भी थे, अतः उन्होंने वास्तविक पृष्ठभूमि में ही इस फिल्म की शूटिंग करने का संकल्प किया। फिल्म पूरी तरह से हिट हुई और सुनील दत्त को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। केवल इस एक गीत ने, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है, उन दिनों धूम मचा कर रखी थी सर, धूम मचाकर। ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल। मोहम्मद रफी sang from his soul and tributes to every Indian freedom fighters with chorus. A very sentimental composition. Our nation is blessed with outstanding talents, particularly refugee. वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ। जी हाँ, वाकया 1966 में मेरे स्कूल का है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद स्कूल में मुझे 15 अगस्त के दिन सूचना केंद्र द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यह एक गैर फिल्मी गीत है। इस गीत का इतना अच्छा प्रभाव हुआ कि संगीत सम्राट खयाम साहब को 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान 2 देशभक्ति गीत लिखने के लिए भारत सरकार ने चुन लिया।
जी हाँ, भारत सरकार ने चुना। दूसरे गीत के बोलते आवाज तो हम एक हैं। खयाम साहब ने धुन की रचना की और जान निसार अख्तर साहब ने कलम चला दी। राजकुमार, राजेंद्र कुमार, कमलजीत जैसे दिग्गज कलाकारों पर फिल्माया गया था यह गीत। उस गीत में सुनील दत्त भी नजर आए और उनके साथ ही नजर आए थे मेरे पसंदीदा कलाकार दिलीप कुमार, जिन्हें मैं अपना फिल्मी गुरु भी मानता हूँ। एक्चुअली किसी भी फिल्म को दिखाने से पहले दर्शकों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए सिनेमा घरों में ये गाने दिखाए जाते थे। इन फैक्ट इन दोनों गानों का निर्माण और निर्देशन महबूब खान ने किया था। दूसरे गीत के बोल हैं, आवाज तो हम एक हैं। मेरी नजर में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब एक है। यही इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। तीनों एक्टर्स के लिए कितनी खूबसूरती से गाया है रफी साहब ने, ये समझने वाली बात है। आवाज एक है लेकिन गीत सुनते वक्त ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि तीनों हीरोज अपनी अपनी आवाज में गाया रहे हैं। यही खसूसियत है इस गीत की। हाँ, एक बात और बता देते हैं कि 1963 में सूचना एवं प्रसारण विभाग द्वारा यह न्यूज रील सिनेमा हॉल के अलावा हर जगह, हर नगर में सार्वजनिक जगहों पर दिखाई जाती थी। प्यार की राह दिखा दुनिया को। फिल्म का नाम है लंबे हाथ और म्यूजिक डायरेक्टर थे GS कोहली। कुछ ही फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया है, लेकिन जहां भी दिया है एकदम छा गए थे। अनजान थे लिरिक्स राइटर मोहम्मद रफी, इनके गायक है, आप समझते हैं। यह फिल्म 1960 में रिलीज हुई थी। स्वर, शब्द और संगीत का ऐसा अनूठा संगम आज के गीतों में नहीं दिखता। विशेष कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानों में इस गीत की गूंज शरीर की सारी तंत्रिकाओं को जगा देती है। रफी साहब की गीत के साथ ये गाना हिंदी फिल्म संगीत में रिकॉर्ड किए गए एकमात्र 2 सप्तक स्वर रेंज 25 नोट्स के गाने हैं। रफी साहब के कई 24 सुर और 23 सुर रेंज के गाने हैं, जैसे 23 सुर के हैं। मुकेश का मुझे रात दिन ये ख्याल है 23 नोट का है, जबकि किशोर का कोई होता जिसको अपना और ठंडी हवा ये चांदनी 22 नोट्स हैं। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। ये गीत मोदी जी को समर्पित है। मोदी जी से मेरी गुजारिश है कि शहीदों पर गाए इस गीत को संभाल कर आर्काइव कर रखे। जागृति 1953 में रिलीज हुई थी। कवि प्रदीप के लिखे इस गीत को हेमंत दा ने सुरों से सजाया था। निर्देशक थे सत्येन बोस। दरअसल रफी साहब के गायकी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी गायकी की विविधता थी, क्योंकि वो भक्ति या देशभक्ति गाना उतनी तल्लीनता से गाते थे जिस तरह रूमानी नगमे जैसे कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी। उनकी यही विशेषता उनको बाकी गायकों से अलग करती है। गीतकार प्रदीप के इस गीत हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के को सुनकर मेरे आंसू छलक जाते हैं कि शहीद भगत सिंह और आजाद के सपनों के भारत की आज क्या दुर्दशा है, और फिर भी लोग शराब और कबाब की दुनिया में मस्त हैं। सद्य कवि प्रदीप, जिनका वास्तविक नाम श्री रामचंद्र नारायण द्विवेदी था, उन्होंने एक से बढ़कर एक अप्रतिम देशभक्ति गीतों की रचना की। उनकी इस प्रेरणादायी अनुपम कृति को स्वर सम्राट मोहम्मद रफी साहब ने अपनी शानदार आवाज से सुशोभित किया है। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के सचमुच हम तूफान से देश को बचा कर ले आए। ये गाना भारत की हर पीढ़ी को सुनना चाहिए। आजादी की लड़ाई में हमें इस बात की परवाह नहीं थी कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, क्योंकि हमें यह जानकारी है कि हम पहले और आखिरी में भारतीय थे। 15 अगस्त उन महान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने का दिन है, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। हमारे ये एपिसोड उन्हीं लोगों को समर्पित है। जी हाँ, उन्हीं लोगों को। आज हम हिंदी सिनेमा के अपने गायकों को भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा। उन्हीं गायकों में से एक थे हिंदी सिनेमा के सबसे सफल गुलकारों में गिने जाने वाले रफी साहब, जिसने समकालीन गायकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ऐसी फिल्मों की गिनती उंगलियों पर होगी जिनकी शुरुआत एकदम सीधे किसी अमर गीत से हो, जिसकी बराबरी के बारे में आज के गायक सोच भी नहीं सकते।
दौलत की जंजीरों से तू दौलत। और फिर वो आवाज 31 जुलाई 1980 को हमेशा के लिए खामोश हो गई, लेकिन उनके जाने के 44 साल बाद भी वह आवाज आज भी गूंजती है। ऐसा लगता है कि वो हमें यह कहते हुए जा रहे हैं कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। आज बस इतना ही। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इंतजार कीजिए कल तक। 15 अगस्त से जुड़े कुछ और गीतों के बारे में हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में, तो इंतजार कीजिए थोड़ा और। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा? सच तो यह है कि रफ़ी साहब ने ही सबसे ज्यादा, जी हाँ, सबसे ज्यादा देशभक्ति के गीत गाए हैं। किशोर कुमार, तलत महमूद, मुकेश और मन्ना डे ने कह सकते हैं कि देशभक्ति गीत नाक के बराबर गाए हैं। किशोर कुमार ने तो एकदम ही नहीं गाए। हाँ, महेंद्र कपूर जी भले ही अपवाद हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने देशभक्ति गीत गाए हैं, मनोज कुमार की फिल्मों के लिए खासकर गाए हैं। तो इन सभी गीतों को सुनने के बाद आप स्वयं यह तय करें कि रफ़ी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो एक वर्सेटाइल गायक थे जो कि हर विधा में माहिर थे, हर तरह के गाने में माहिर थे, जो कि दूसरे गायक, समकालीन दूसरे गायक नहीं थे। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु।